नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विथ डीएस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान से रिलेटेड एक जो चैप्टर है, अध्याय है, जिसका नाम है सजीवों में पोषण। जी हाँ, न्यूट्रिशन। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। तो सजीवों में पोषण, इससे जो बेसिक जो इनके इन्फॉर्मेशन है वो हम जानने का प्रयास करेंगे कि पोषण है क्या, उसके प्रकार क्या हैं। और सजीव में आपका जो पेड़ पौधे हैं वो भी आते हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, वे भी आते हैं, है ना। तो इनमें किस प्रकार से अलग अलग तरीके से पोषण, इनका जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है, तो उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आप मेरे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल सरल भाषा में आपको ये जो चैप्टर है मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सजीवों में पोषण। यहाँ पर सबसे पहला जानते हैं हम पोषण क्या है ना। तो पोषण, इसका डेफिनेशन जो है, देखिए क्या कहता है कि जब कोई सजीव शरीर को आवश्यक ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत और कार्यों के लिए भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, सजीव क्या कर रहा है? भोजन प्राप्त कर रहा है। किसके लिए? ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए या अन्य कार्यों के लिए। और क्या है, उसी भोजन जो प्राप्त करता है उस भोजन को क्या कर रहा है? वो उपयोगी रूप में परिवर्तित करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो देखो, ये परिभाषा को और यदि हम सरल भाषा में देखें तो पोषण मतलब सीधा सीधा बोल सकते हो आप, फूड या भोजन। ठीक है, मतलब पोषक तत्व प्राप्त करने की विधि, एक प्रकार का मेथड। भाई हमको कोई काम करना है तो हमको क्या है? ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए अपने को। तो वो कहाँ से मिलेगा? खाना से मिलेगा। तो खाना जो भोजन है, भोजन हम खाएंगे तो वही भोजन है क्या है? हमको ऊर्जा मिलेगी। तो वही भोजन से क्या है, जो ऊर्जा मिल रही है उसको अपने उपयोग के लायक वो परिवर्तित कर रहा है। तो यही जो पूरी विधि है, पूरा प्रोसेस है, वो कहलाता है पोषण। मतलब कोई सजीव जो है भोजन प्राप्त करता है अपने कार्यों को करने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार में आप लोग देख रहे होंगे, पहला आपका स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण। तो पहले देखते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण मतलब जो सजीव क्या है, भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाएगा सजीव, है ना। जिसका उदाहरण क्या है? हरे पौधे। ये आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा, जितने भी हरे पौधे हैं वे क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण, ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या है, भोजन अपना तैयार करते हैं ये पौधे जो हैं। ठीक है, इसको आगे और प्रकाश संश्लेषण जो पौधे में पोषण किस प्रकार से होता है, ये जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर देखते हैं दूसरा परपोषी पोषण। तो स्वपोषी में तो हमने जाना कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं बनाने वाला काम कौन करता है? पौधे। ये उसका उदाहरण हो गया। दूसरा है आपका परपोषी पोषण, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तो उसमें कौन आ जाएगा? सभी जो जानवर हैं, मनुष्य है, कवक है, ये सब क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? क्या नहीं बनाते। हम क्या है, दूसरे पर निर्भर करते हैं, मतलब दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है, सजीव दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम भी लिया हुआ है, चाहे मनुष्य हो, चाहे ये आपका भालू हो गया, इंसेक्ट्स हैं, फिश है, हॉर्स है, जो भी एनिमल्स है ना। तो ये सब क्या है, परपोषी पोषण करते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं ना पका करके दूसरे जीवों से अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। जैसे अब हम एलिफेंट की ही बात कर लेते हैं। तो एलिफेंट कहाँ से? घास से या पेड़ पौधे से अपना चारा पाता है, मतलब चारा, ये कहना चाहिए, अपना भोजन प्राप्त करता है। तो भोजन क्या है, वो भी एक सजीव है ना, जी हुआ। और पौधा जो है अपना भोजन स्वयं बना रहा है, वो तो स्वपोषी हो गया। लेकिन जो एलिफेंट है वो अपना भोजन पौधे से प्राप्त कर रहा है, ये होता है अपना परपोषी जीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पौधों में पोषण। तो स्वपोषी पोषण में जो उदाहरण हमने देखा था, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी का उदाहरण हो गया। तो पौधों में पोषण होता किस प्रकार से है, मतलब वो अपना भोजन बनाते कैसे हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। तो क्या है, सूर्य के प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे भोजन बनाते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन के साथ ये डायग्राम में और सिंपल वे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, प्लस H2O और ये सूर्य की प्रकाश, ऐसे सूर्य में डायग्राम। ठीक है, तो ये CO2 और H2O जो मिलकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इनके उपयोग करके जो पौधे हैं क्या बनाते हैं अपने लिए? शर्करा, ग्लूकोज का निर्माण करता है।
C6H12O6, ठीक है, जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो और साथ ही साथ ये ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस क्या है, निर्गमित करता है, मतलब ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, जिसको हम अपने श्वसन में उपयोग करते हैं। ओके, तो पौधों में जो पोषण है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है पौधों में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसका उपयोग करता है पौधा, जो पेड़ पौधा है, मतलब उसकी पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है ना, ये जो आपका क्लोरोफिल दिख रहा है, ये क्लोरोफिल, और इसी के कारण ही क्या है, उसका भोजन बनने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। और ये भोजन जो है बनता है, तो भोजन पौधे का जो भोजन है किस रूप में बनता है, वो ग्लूकोज के रूप में, शर्करा है ना, आपका C6H12O6 के रूप में, और ऑक्सीजन को है वो मुक्त करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, ये जो यहाँ पर एक दिया गया है आपको एक लाइन, ये जो प्रक्रिया है किस में होती है, पत्तियों में। कौन सी प्रक्रिया, ये आपका जो फोटोसिंथेसिस है ना, प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो पौधों की पत्तियों में होती है। ऐसा नहीं है कि उसके तने, ब्रांचेस या फिर रूट्स में होंगे, वो पौधे की पत्तियों में ही होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल जो है उनकी पत्तियों में ही पाया जाता है। अब अन्य प्रकार के जो पौधे हैं उनमें किस प्रकार से पोषण होते हैं। ठीक, पौधों में पोषण तो प्रकाश संश्लेषण से होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें पोषण की जो प्रक्रिया है, उनकी जो खाना प्राप्त करने की या भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया है, वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से वो लोग अपना फूड एक्सेप्ट करते हैं, वो देखते हैं। तो पहला है आपका परजीवी पौधे हैं, जो पैरासाइट्स है ना, ये क्या होते हैं, ऐसे पौधे हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये डायग्राम में देखो, अमरबेल, अमरबेल आपने देखा भी होगा, रोड किनारे कोई पेड़ वगैरह रहते हैं, उस पर ये बोलना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी वायर जो होता है, वायर के टाइप से पूरा फैला हुआ पेड़ को पूरा जकड़ लिए रहता है, ये येलो कलर में, ठीक है, ये होता है अमरबेल। तो अमरबेल जो है एक परजीवी पौधा है जो कि दूसरे पर निर्भर रहता है, ये जिस पेड़ पर लिपटा रहता है उसी पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करता है, अमरबेल जो पौधा होता है वो। दूसरा है कीटभक्षी पौधा। ठीक, तो कीटभक्षी पौधे में जो है क्या है, कीटभक्षी मतलब नाम से ही स्पष्ट है, ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो इसका उदाहरण है जैसे पीचर प्लांट। तो पीचर प्लांट क्या है, कोई भी कीड़ा जो है पीचर प्लांट के ऊपर आकर बैठता है। अब बैठता क्यों है भाई, दूसरे जगह में भी तो बैठ सकता है कीड़ा। इसका देखो एक रीज़न ये भी है कि जो पीचर प्लांट होता है वो अट्रैक्टिव होता है बहुत ही, है ना, कलरफुल भी होता है, आपके डायग्राम में दिख रहा होगा। इससे भी ज़्यादा आप जब नेचुरल उसको देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावशाली दिखता है उसका जो रूप है वो, और उसमें आकर कीड़े जो है बैठ जाते हैं। तो उसका जो ऐसा कैप टाइप से जो स्ट्रक्चर रहता है, वो कीड़े के बैठने के बाद कीड़ा जैसे ही बैठता है तो उसमें चिपचिपा जैसा उसका जेली टाइप से उसमें पहले से ही रहता है, पीचर प्लांट के जो फ्लावर है उसमें वो कीड़ा चिपक जाता है, और उसी समय क्या है, ये कैप जो है बंद हो जाता है। फिर उसके बाद उस प्लांट के अंदर से बहुत सारे केमिकल्स हैं वे निकलते हैं जो कीड़े को क्या है, पचा देते हैं, मतलब उसका पाचन कर लेते हैं, सड़ा गला देते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, और उससे उसको भोजन फूड जो है मिल जाता है, किसको, अपना पीचर प्लांट को। तो कीटभक्षी पौधे में इसका उदाहरण हो गया पीचर प्लांट। तो इनमें जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है कि वे कीड़े मकोड़े को खाते हैं क्या मतलब, कीड़े उन पर जाकर बैठते हैं और उसको वो उनमें एक विशेष प्रकार की जो भी उनकी केमिकल या पदार्थ उनसे निर्गमित होते हैं, जिसके कारण वो उनसे मृत हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, जिसको क्या है भोजन के रूप में ले लेते हैं। लास्ट है आपका सजीवी पौधा। सजीवी पौधा सिम्बायोटिक प्लांट्स, ये क्या है, आपसी सहयोग से पोषण करते हैं। मतलब इसमें जो प्लांट, जैसे कि ये पेड़ आपको दिख रहा होगा, इस पर ये जो छोटे छोटे हरे हरे दिख रहे हैं, ये है ना, ये कलर चेंज कर लेते हैं 1 मिनट पेन का, आपको थोड़ा सा ज़्यादा जस्टिफाई होगा। ये जो हरे हरे दिख रहे हैं ना, ये जो है ये आपका लाइकेन है, ठीक है, ये अदर जो ट्री है उस पर लगा हुआ है। तो ये एक दूसरे को सहयोग करते हैं, कैसे, मतलब एक दूसरे को भोजन प्राप्त करने में सहयोग करते हैं, एक दूसरे को हानि नहीं होता इससे। इनका जो पोषण का प्रोसेस है वो कहना चाहिए आपसी सहयोग से चलता है, कि भाई तुम भी कुछ हिस्सा रख लो, हम भी कुछ हिस्सा,
हमारा भी कुछ बन जाए और आपका भी कुछ बन जाए, ऐसे इनका जो प्रोसेस है वो चलते रहता है। ये मान के चलिए लाइकेन है, राइजोमियम है, और जो दलहन की जो कुछ पौधे हैं उनमें क्या है, इस प्रकार का सजीवी टाइप का पोषण देखने को मिलता है। ये जो होते हैं सजीवी पौधे हैं जो आपसी सहयोग से अपना पोषण की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। अब देखते हैं सजीवों में पोषण में हमने देख लिया, प्लांट में किस प्रकार से पोषण होते हैं ये जाना। ठीक है, पहले तो हमने पोषण क्या है ये जाना, उसके प्रकार आपने समझा, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो स्वयं भोजन बनाते हैं, परपोषी जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। फिर स्वयंपोषी में अपना जो पेड़ पौधे आते हैं, तो पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है ये हमने जान लिया। ठीक है, उसके बाद में हमने जाना कि अन्य जो पौधे हैं जैसे आपके परजीवी हो गए, कीड़ पक्षी हो गए और सहजीवी, इनमें भी क्या है बारी बारी से हमने किस प्रकार से पोषण होता है ये जाना। अब देखते हैं सजीव के अंतर्गत जो मनुष्य आते हैं और आपका जो एनिमल्स आते हैं उनमें पोषण किस टाइप से होता है। ठीक है, तो पोषण की जो 5 मुख्य क्रियाएं हैं वो होती है मानव और इन जो जानवर हैं उनमें, वो कौन कौन से हैं। पहला आपका इंजेक्शन होता है, मतलब भोजन को मुंह से लेना। ठीक है, भोजन को मुंह से ग्रहण करेगा, इंजेक्शन पहला प्रोसेस। तो जो मानव होगा वो हाथ से खाता है ना, पेड़ पौधे तो अपना हाथ से नहीं खा रहे थे, देखा आपने, प्रकाश संश्लेषण से भी अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से। लेकिन मानव जो है अपना भोजन को क्या है पहले माउथ के द्वारा ग्रहण करेगा, अंदर ले रहा है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, डाइजेशन, पाचन। भोजन को क्या है सरल रूप में तोड़ना। भोजन जो ग्रहण करता है उसको छोटे छोटे रूप में तोड़ता है, मतलब इकट्ठा आप आधा किलो का लोंदी खा लोगे आटा का, या कुछ भी चीज़, रोटी को इकट्ठा एक सीधा बोलना चाहिए, रोटी का सीधा बड़ा वाला टुकड़ा खा लोगे तो निगलने में आपको परेशानी होगी कि नहीं, डाइजेस्ट में ही परेशानी होगा अगर निगल भी लोगे तो वैसे क्या है छोटे छोटे रूप में सरल रूप में उसको तोड़ा जाता है, मतलब वो टूटता है पाचन की प्रोसेस में। आगे उसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम। यहाँ पर जो 5 प्रमुख क्रियाएं होती हैं उनको कौन कौन सी क्रियाएं होती है, बाई स्टेप कैसे होता है उनमें पोषण जो है मनुष्य और जानवर में, ये हमको बताया गया है। तो वो पहले देख लेते हैं। भोजन क्या है, पहले तो मुंह से मतलब ग्रहण करेंगे, फिर भोजन को सरल रूप में तोड़ेगा डाइजेशन वाली प्रोसेस में। तीसरा अब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, तो पचे हुए जो भोजन को है शरीर में लेना। ठीक है, अपने बॉडी में लेगा काम के लिए। और एसिमिलेशन मतलब शोषित पदार्थ का प्रयोग शरीर में लेना। अब बॉडी में जब ले लेगा पोषक चीज़ों को तब उसको उपयोग में लाएगा, प्रयोग में अपनी ऊर्जा काम के रूप में। फिर लास्ट है आपका इजेशन, अवशिष्ट को बाहर निकालना। अब भोजन जो ग्रहण करेगा उसमें से काम की चीज़ें ले लिया, उसको उपयोग भी कर लिया शक्ति उसका कार्य के रूप में, तो जो अपशिष्ट पदार्थ बच गए उसको एनस के थ्रू या मल त्याग के द्वारा क्या करते हैं बाहर कर देते हैं वर्ज्य पदार्थ को, चाहे जानवर हो या मनुष्य, है ना, दोनों क्या है मल त्याग करते ही हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जुड़िए। ऐसे ही मज़ेदार और सरल भाषा में और रोचक इफेक्टिव वीडियोस स्टडी मटेरियल्स आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। फ्री पीडीएफ्स आपको व्हाट्सएप मेरे जो ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, अवेलेबल आपको हो जाएंगे जो पीडीएफ्स हैं। चलिए देखते हैं अब मानव में जो है पाचन तंत्र, उसका मुख्य अंग कौन कौन सा है। एक तो अंग देखेंगे और उस अंग का वर्क क्या है, काम का मतलब क्या काम है ना पाचन में उस अंग का, ये देखते हुए चलेंगे। ये डायग्राम भी है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं। ओके, पहला है आपका मुंह या माउथ। तो माउथ, मुंह का काम आप सभी को पता है क्या है, भोजन को चबाना और लार द्वारा प्रारंभिक पाचन। तो यहाँ पर मुंह के द्वारा जैसे भोजन ग्रहण करेंगे तो यहीं पर जो हमारा सेलिवरी जो ग्लैंड्स होते हैं यहाँ से लार भी निकलना स्टार्ट होता है, ताकि भोजन जो हम खाते हैं उसमें लार देखना मिल कर क्या है उसको नम और चिपचिपा बनाता है ना। तो पाचन की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका ग्रसनी, फेरिंग्स, भोजन को अन्न नली में भेजना। देखो ग्रसनी जो होता है आपका यहाँ पर है, ये वाला पार्ट जो होता है वो ग्रसनी, ये जो है भोजन को अन्न नली में भेजेगा। ये जो नीचे का भाग है ये अन्न नली है, तो यहाँ से भोजन इधर जाता है फेरिंग्स के थ्रू। तो फेरिंग्स वही काम करेगा, जो आप भोजन ग्रहण करेंगे और लार के द्वारा जो भोजन चबाएंगे उसके बाद फेरिंग्स जो है फेरिंग्स में जाएगा भोजन, तो फेरिंग जो है उसको आगे अन्न नली जो आपका आइसोफेगस है उसमें धकेलता है ना, भेजने का काम करता है। अब जो आइसोफेगस है अन्न नली, वो भोजन को क्या है पेट तक ले जाना। ठीक है, भोजन को पेट तक ले जाना मतलब ये देख रहे हो आप लोग, ये आइसोफेगस डायग्राम में दर्शाया गया है। ठीक है, ये आइसोफेगस, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आपका अमाशय है, यहाँ तक ले जा रहा है ये। ठीक है, तो भोजन को पेट तक ले जा रहा है आइसोफेगस।
फिर है पेट में जाने के बाद ये भोजन जो है अम्ल और एंजाइम से पाचन, मतलब पेट में स्टमक में जाने के बाद क्या है, जो एसिड्स है और एंजाइम है उसमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं भोजन में पाचन की प्रक्रिया के लिए। पाचन की प्रक्रिया तो लार मिलने से चालू हो गया था, लेकिन उसको और तोड़ने के लिए सरल रूप में जो तोड़ना वाली बात हमने पढ़ी थी ना, तो एंजाइम जो है और जो अम्ल है वो मिलना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है स्टमक में। फिर छोटी आंत, छोटी आंत में आप देखेंगे पूरा पाचन और अवशोषण, पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है। यहाँ पर से कहीं भी आपको पूछेगा भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। और अवशोषण होगा वहाँ पर। पाचन होने के बाद अवशोषण, मतलब काम की चीज़ों को बॉडी में अवशोषित करता है भोजन को, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत क्या करेगा, पानी का अवशोषण करेगा, ठीक है। भोजन में से जो पानी वाली चीज़ें हैं, जो वाटर रहेगी उसको अवशोषण करेगा कौन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और मल बनाना, मतलब अवशोषण करने के बाद जो वर्ज्य पदार्थ बच जाएगा वो तो अब सूखा रह गया, तो मल बना रहेगा। मल बनाएगा कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब उसको बाहर भी करना है मल को अपने को, तो बाहर करने का काम कौन करेगा, अनस, मतलब गुदा, ठीक है। गुदा के थ्रू जो अपना अपशिष्ट पदार्थ है, वर्ज्य पदार्थ, वो मल त्याग के द्वारा बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये सहायक अंग दिया गया है, ये भी क्या है, पाचन अंग नहीं है, लेकिन पाचन क्रिया में क्या है, भाग लेते हैं, सहायक अंग है ये। आपका जो यकृत है, लीवर, क्या है, ये पित्त रस बनाता है, ठीक है। जिसकी कमी है ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है भोजन पर। और एक है आपका पेंक्रियाज अग्नाशय, जो कि पाचक एंजाइम बनाता है, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस जो होता है आपका, वो सब इसी से निकलते हैं। और एक आपका मेन चीज़ होता है इंसुलिन का फॉर्मेशन भी आपका पेंक्रियाज में ही होता है, जिसका कम या ज़्यादा फॉर्मेशन आपके लिए क्या है, शुगर वाला जो डिजीज़ है वो इसके लिए उत्तरदायी हो जाता है फिर, ओके। तो ये सहायक अंग है। मेन जो आपका वर्क है वो ये है कि माउथ से हम भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रसनी उसको आगे ओइसोफेगस में ले जाता है, अन्न नली जो ओइसोफेगस है वहाँ से वो स्टमक में ले जाने का काम कर देगा। स्टमक में क्या है, भोजन का अम्ल और एंजाइम मिलने के बाद पाचन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और छोटी आंत में पूर्ण पाचन होगा और अवशोषण हो जाता है। आपकी बड़ी आंत में क्या हो जाएगा, पानी का अवशोषण होगा। फिर जो मल बनाना स्टार्ट करेगा बड़ी आंत, उसको एनस या गुदा के थ्रू मल त्याग के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, ठीक। अब लास्ट है हमारा अन्य जीवों में पोषण के उदाहरण। अब कुछ अन्य जीव हैं उनमें पोषण के उदाहरण देख लेते हैं। तो अन्य जीव में पहला है आपका गाय जैसे जुगाली करने वाले जानवर, ठीक है। जुगाली करना मतलब गाय या भैंस को आपने देखा होगा, चारा वगैरह जो है आपका घास वगैरह खा लेने के बाद उसको वापस से अपने मुंह में लाने के बाद दांत में ऐसे चबाते रहते हैं, झाग निकलते रहते हैं, देखा होगा, वही होता है जुगाली करना, ठीक है। तो ये जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, इनमें पेट के 4 भाग होते हैं। ये खाना को पहले निगलते हैं, फिर क्या है वापस मुंह में लाकर चबाते हैं, मतलब वही है, निगल लेने के बाद वापस से मुंह में लाकर आराम से चबाते बैठे रहते हैं, एकदम कहना चाहिए ना छत्तीसगढ़ी में भुकवाए वाला टाइप से, वैसे। तो क्या है, वो उनका जुगाली करने का एक प्रोसेस है, उनका पोषण का एक हिस्सा है भाई। वो ऐसा करते हैं तभी उनको क्या है, भोजन हजम होता है, ठीक है। भले हम समझते हैं ये ऐसे चबाते रहते हैं करके। अब आता है आपका लास्ट अमीबा। अमीबा में क्या है, झूठे पाँव। ये झूठे पाँव हैं, इसको पादाब बोलते हैं ना, पादाब। ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर दिया है ये पादाब करके, या कूटपाद, पादाब या कूटपाद। तो ये जो अमीबा में कैसा होता है पोषण, जो है कोई भी जो फूड का कण होता है ना, फूड ग्रेनुल्स या खाद्य कण, उसमें उसको जो है अमीबा का जो सूडोपोडिया है, धीरे धीरे वो आगे ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि उसको अपने अंदर ले लेते हैं। ये देखो लास्ट वाला डी वाला जो डायग्राम है, ABCD करके नाम दिया है, उसमें डी वाला मैं अपने अंदर में ले लिया है। इसमें क्या है, भोजन शरीर के अंदर ही क्या है पूरा रूप में अपने अंदर ले लेता है, और उस वहीं पाचन होता है भोजन का, ठीक है। तो अमीबा में क्या है, अपने सूडोपोडिया के थ्रू खाद्य कण को क्या है अपने शरीर के अंदर ले लेता है, और वहीं भोजन का पाचन करता है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन है या क्वायरी है इसको लेकर तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।